अकबर नाम तो सुना होगा। भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसको महान राजा होने का गौरव प्राप्त है। क्या अकबर सच में एक महान राजा था? तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर डीके। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी अकबर की तरह महान बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। दिख रहा है? हाँ, गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो कि मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का पोता था और वहीं नसरुद्दीन हुमायूं व हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। दोस्तों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में हुआ था, जो कि वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं, जो अकबर के पिता हुमायूं थे, उनकी एक पश्तून शासक शेरशाह सूरी के साथ झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते 1540 में बिलग्राम का एक युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया और शेरशाह सूरी के डर से हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हुमायूं ने 1540 से 1555 तक एक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, यानी कि वह भारत से बाहर भटकता रहा। लेकिन उसने अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के लिए जब सिंध के राजा राणा अमरसाल से शरण मांगी, तो राणा अमरसाल ने उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के लिए शरण दे दी और उसको रहने की इजाज़त दे दी। वहीं पर अमरकोट के किले में सन 1542 में अकबर का जन्म हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकबर एक अनपढ़ राजा था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जन्म से 8 वर्ष तक का होने तक अकबर का जीवन भारी अस्थिरता में बीता, जिसके कारण उसकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया। बाद में जब हुमायूं का ध्यान उसकी शिक्षा की ओर गया, तो उसने कुछ शिक्षकों को नियुक्त किया, जैसे मुल्ला असमुद्दीन अब्राहिम, मौलाना बामजिद, मौलाना अब्दुल कादिर, मगर कोई भी अकबर को शिक्षित करने में सफल नहीं हो पाया। दरअसल बात यह थी, अकबर का ध्यान ही पढ़ाई लिखाई में नहीं था। दोस्तों, अकबर की रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी व कुत्ते पालने में थी। उसको पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन उसको ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वह सोने जाता था, तब उसे एक व्यक्ति कहानियां सुनाया करता था। धीरे धीरे अकबर एक परिपक्व और समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, साहित्य और संगीत में गहरी रुचि थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकबर जो है मात्र 13 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया था। जी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में आखिर उसको गद्दी कैसे मिली, थोड़ा इसको देख लेते हैं। दोस्तों, हुमायूं को भगा करके दिल्ली पर कब्जा करने वाले शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह और सिकंदर शाह की अक्षमता का फायदा उठाकर हुमायूं ने फिर से 1555 में दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन उसके अगले साल ही 1556 में अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। सो सैड। दोस्तों, तब अकबर के संरक्षक बैरम खान ने राज्य हित में हुमायूं की मृत्यु की खबर को कुछ दिनों तक छुपा करके रखा, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाता कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो दिल्ली पर बाहरी आक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता। और उसके बाद सारी तैयारियां करने के बाद 14 फरवरी पूरा खात्मा नहीं करेगा, तब तक सूर्यवंश के लोग उसको चैन से जीने नहीं देंगे। तो इसलिए वह सूरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर शाह सूरी पर आक्रमण करने के लिए पंजाब की ओर चले गया। दोस्तों, लेकिन तभी सूरवंशी के एक शासक आदिल शाह के एक हिंदू सेनापति ने अकबर की अनुपस्थिति में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को 6 अक्टूबर 1556 को भारत का महाराजा घोषित कर दिया। और वह सेनापति कोई और नहीं बल्कि वह सेनापति था हेमू। जी हाँ, हेमचंद्र विक्रमादित्य। दोस्तों, जैसे ही अकबर को यह बात पता लगी कि हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो तब उसने बैरम खां से परामर्श किया तथा दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय लिया। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए
अकबर और हेमू की सेनाएं पानीपत के मैदान में आपस में टकरा गई और इनके बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसको हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। वैसे तो हेमू की सेना अकबर की सेना की तुलना में काफी विशाल थी, लेकिन बैरम खान की सूझबूझ के दम पर अकबर की सेना ने हेमू को मार गिराया, जिससे उसकी सारी सेना तीतर बीतर हो गई और अकबर की इस युद्ध में जीत हुई। दोस्तों, दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करना शुरू किया और इसी कड़ी में मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572, बंगाल को 1574, काबुल को 1581 व कश्मीर को 1586 में मुगल साम्राज्य के अधीन किया। और वहीं अकबर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप से हुआ। 1568 में चित्तौड़ का युद्ध हारने के बाद भी महाराणा प्रताप ने समर्पण नहीं किया और आजीवन संघर्ष करते रहे। उस समय पूरे राजस्थान में मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जो मुगल अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। अकबर द्वारा बार बार अपने दूतों को भेजकर महाराणा प्रताप को राजी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। जब बात नहीं बनी तो इसके पश्चात 1576 में हल्दी घाटी नामक जगह में अकबर व राणा प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और इसमें अकबर की जीत हुई, क्योंकि अकबर को अन्य राजपूत शासकों का पूरा समर्थन प्राप्त था। दोस्तों, अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण उसने राजधानी को फतेहपुर सीकरी से हटा दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकबर के पास एक ऐसा मंत्रिमंडल था जो पूरे साम्राज्य में भ्रमण करता था और अकबर को सारी जानकारी देता था। अकबर ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए लाहौर को भी बनाई और अपने शासन के अंतिम दिनों में उसने आगरा को राजधानी बनाया और मृत्यु तक यहीं से शासन करते रहा। दोस्तों, अगर हम बात करें अकबर की शादी के बारे में, तो मुगल साम्राज्य में ऐसा देखा गया कि प्रत्येक राजा की कई रानियां होती थी। अकबर भी इस कड़ी में कुछ अलग नहीं थे। अकबर की 7 रानियां थीं, जिनमें से पहली रुकैया बेगम थी। और वहीं अकबर ने अजमेर के हिंदू राजपूत शासक भारमल की बेटी जोधाबाई से भी शादी की थी, जिसे मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अगर हम बात करें अकबर के धर्म के बारे में, तो धर्म से संबंधित अकबर एक सहिष्णु व्यक्ति था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। दोस्तों, अकबर ने अपने शासन में सती प्रथा का विरोध किया था और विधवा विवाह को मान्यता दी थी। दोस्तों, अकबर ने बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह के लिए उम्र का निर्धारण भी किया था। लड़के के लिए 16 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी। दोस्तों, वहीं 1562 में अकबर ने दास प्रथा को भी समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा में लगने वाले कर को भी समाप्त कर दिया और वहीं 1564 में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला जजिया कर को भी अकबर ने समाप्त कर दिया। दोस्तों, अकबर ने एक नए धर्म दीन ए इलाही की भी स्थापना की थी। 1582 में इस धर्म की स्थापना की गई, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का समावेश था और इस धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू बीरबल था। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना भी खोला, जो कि पूजा पाठ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अब थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे कला, साहित्य व संगीत में दिलचस्पी थी। वह कलाकारों का सम्मान भी करता था। इसके दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्नों के नाम से हम जानते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है अबुल फजल, फिर हैं फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीमुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। दोस्तों, इनमें जो अबुल फजल हैं वो अकबर के राज कवि थे, जिन्होंने अकबरनामा
और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना की। वहीं राजा बीरबल इनमें सबसे विद्वान थे और तानसेन संगीत के महारथी थे। दोस्तों, अकबर ने वास्तुकला के क्षेत्र में भी काम किया। उसने पंचमहल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल और इबादत खाना जैसी महत्वपूर्ण वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान दिया। दोस्तों, अकबर ने दक्षिण भारत के दक्कन के भाग को छोड़कर लगभग समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसी गुणों के कारण अकबर को मध्यकालीन इतिहास में एक महान राजा होने का गौरव प्राप्त है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या अकबर एक महान राजा था? आपको क्या लगता है इतनी जानकारी सुन करके, क्या वो सच में एक महान राजा था या फिर नहीं? तो दोस्तों, इसी के साथ 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और वहीं सिकंदराबाद में इसको दफनाया गया, जहां पर अकबर का मकबरा स्थित है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।